हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे डिलीवरी वार्ड में उपयोग होने वाले इंजेक्शन और कुछ इम्पोर्टेंट दवाइयों के बारे में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानेंगे कि प्रसव के दौरान महिलाओं को कौन कौन से इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि महिलाओं का बच्चा सही से हो पाए। तो चलिए जानते हैं प्रसव में उपयोग होने वाले इंजेक्शन के बारे में। मैं इस वीडियो में तीन चीज़ें बताऊंगी जिससे आपको इस वीडियो को समझने में आसानी होगी। पहला, दवा का नाम। दूसरा, इसमें क्या कंपोजिशन पाई जाती है। और तीसरा, इस दवाई को किस लिए उपयोग किया जाता है। तो चलिए जानते हैं। पहला जो इंजेक्शन होता है वो होता है सिंटोसिनोन। यह काफ़ी फेमस और इम्पोर्टेंट दवा है। डिलीवरी के दौरान उपयोग में ली जाने वाली जो सिंटोसिनोन नाम से आपको मिलती है, इसमें ऑक्सीटोसिन कंपोजिशन पाया जाता है। और ये जो ऑक्सीटोसिन कंपोजिशन है ये हमारे ब्रेन की एक ग्लैंड से निकलती है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। और ये ऑक्सीटोसिन हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती है, जैसे रिप्रोडक्शन में। इसका उपयोग कंटेक्ट यूट्रस में किया जाता है, यानी यूट्रस के सिकुड़ने के काम आता है ताकि लेबर पेन बढ़ सके और बच्चा आसानी से बाहर आ जाए। दूसरा है कंट्रोल ब्लीडिंग, यानी रक्त बहाव को नियंत्रित करने का काम भी करता है। अब इसके डोज देख लेते हैं कि इसको कितना लगाना चाहिए। यह 10 इंटरनेशनल यूनिट पर ml देना होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको सिंटोसिनोन का पता चल गया होगा कि इसका कंपोजिशन क्या है और इसे किस लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो इंजेक्शन आता है वो होता है पिटोसिन, जो मार्केट में आपको पिटोसिन नाम से ईजिली मिल जाएगा। इसका कंपोजिशन भी ऑक्सीटोसिन होता है, जिसको IV और IM दोनों लगा सकते हैं पेशेंट को। इसका उपयोग भी कंट्रैक्ट यूट्रस और कंट्रोल ब्लीडिंग में करते हैं, जैसा कि इंजेक्शन में बताया गया है। इसको भी दोस्तों एक बार ही देते हैं, जो 10 इंटरनेशनल यूनिट पर ml होता है। ये दोनों इंजेक्शन लेबर रूम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। नेक्स्ट जो इंजेक्शन आता है उसका नाम है मिथार्जिन। इसका कंपोजिशन मिथाइलर्गोमेट्रिन होता है। इसका इस्तेमाल दोस्तों बच्चे के जन्म के बाद होने वाले गर्भाशय से ब्लीडिंग को रोकने और नियंत्रित करने के काम में लिया जाता है। यानी कि दोस्तों महिला के बच्चे होने के बाद खून यूट्रस से ज़्यादा बाहर आता है, उसे रोकने के लिए हम लोग मिथार्जिन इंजेक्शन का यूज करते हैं। ब्लीडिंग जो 0.2 mg पर ml आती है, जिसे एक बार फीमेल पेशेंट को देते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मिथार्जिन इंजेक्शन का यूज कब किया जाता है। अब दोस्तों मिथार्जिन नाम से टेबलेट भी आती है जिसका सेम यूज होता है जो मैंने इंजेक्शन में बताया था। हालांकि लेबर वार्ड में मिथार्जिन टेबलेट का वैसे यूज तो नहीं होता है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि मिथार्जिन का टेबलेट और इंजेक्शन दोनों आते हैं और दोनों का सेम काम होता है। डिलीवरी के बाद रक्त बहाव को नियंत्रित करने का काम करती है। इसको पेशेंट को दिन में 2 बार दिया जाता है। नेक्स्ट जो लेबर रूम का इंजेक्शन आता है वो है केबोप्रोस्ट। इसका कंपोजिशन कार्बोप्रोस्ट थ्रोमेथानिन होता है, जैसा कि आप इसके बॉक्स पर भी लिखा देख सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल देख लेते हैं। इसका इस्तेमाल दोस्तों यूट्रस को सिकुड़ने काम में यूज किया जाता है और एबॉर्शन के पहले इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि एबॉर्शन ईजिली हो पाए।
और ख़ास बात इसकी ये है कि इसको IM दिया जाता है, IV में नहीं लगाया जाता है। ये आप ध्यान में रखना। इसका जो डोज होता है दोस्तों, ये 125 माइक्रोग्राम पर ml होता है, जो लेबर वार्ड में डिलीवरी परफॉर्मेंस करने के पहले एक बार पेशेंट को लगाते हैं, जो यूट्रस को सिकुड़ने का काम करता है। अब दोस्तों इतना आप समझ गए होंगे कि इस इंजेक्शन का यूज क्या है। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है वो है सर्वी प्राइम, जो 0.5 mg की होती है। ये एक जेल होती है। इसका कंपोजिशन डाइनोप्रोस्टोन होता है। अब जानते हैं इस जेल का काम क्या होता है, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो ये जेल सर्विक्स डायलेशन का काम करती है, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी करवाने के दौरान इस जेल को महिला के सर्विक्स के माउथ में लगाते हैं, जिससे वो एरिया आसानी से फूल जाता है, उसमें फैलाव आ जाता है और बच्चा आसानी से बाहर निकल आता है। जैसे कि आप इस इमेज को भी देखकर समझ सकते हैं कि इस जेल का यूज क्या है। नेक्स्ट जो इंजेक्शन आता है दोस्तों, उसका नाम है एपिडोसिन, और ये मार्केट में आपको एपिडोसिन नाम से मिल जाएगी, और इसका कॉम्पोजिशन वेल्थामेट ब्रोमाइड है। अब इसका इस्तेमाल देख लेते हैं। इसका मुख्य यूज सर्विक्स में किया जाता है। यह माहवारी या सर्जरी के बाद होने वाले दर्द से राहत दिलाने में भी मदद करता है। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल प्रसव के पहले चरण के दर्द को भी कम करने के लिए किया जाता है। यह इंजेक्शन लेबर रूम में काफ़ी यूज किया जाता है, जो इसका फेमस नाम एपिडोसिन नाम से मिलता है। इसको IM या IV दोनों रूप में दे सकते हैं, जैसा कि आप इसके बॉक्स पर भी लिखा हुआ है देख सकते हैं। इसको ज़रूरत के हिसाब से ही डॉक्टर या नर्स की सलाह से ही एक बार दिया जाता है। दोस्तों इसका इस्तेमाल आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है, उसका नाम है ट्रोटिन। इस तरह की बॉक्स आती है जो आपको ड्रोटिन के नाम से मार्केट में मिल जाएगी। इसका कंपोजिशन ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। देखो दोस्तों, ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड दर्द को रोकने का भी काम करती है। ऐसे दर्द में यह इंजेक्शन रिलीफ देता है, जैसे महामारी में, स्टोमक पेन, ETC। इस तरह के दर्द में ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड काम करता है। इसका टैबलेट और इंजेक्शन दोनों आते हैं, और ये जो इंजेक्शन है ये फास्ट बर्थ करने में भी काम आता है, और इसका यूज लेबर वार्ड में किया जाता है। पेट दर्द जैसी समस्याओं में ये दवा काम तो करती है, और इसके अलावा बच्चे को जल्दी जन्म करवाने में भी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, जिससे पेशेंट को भी 1 टाइम ही देना होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको इसका यूज समझ आ गया होगा। यह इंजेक्शन दोस्तों डिलीवरी को फास्ट करती है, ताकि बच्चा जल्द ही हो जाए। उम्मीद है आपको इस वीडियो में बताई गई इंजेक्शन का